कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कथा लेकर आई हूँ आज सबको सुनाने के लिए मैं। जनाबाई की कहानी है। थोड़ी सी एक प्रार्थना करेंगे। वैष्णवों को प्रणाम और गुरु को प्रणाम सबसे पहले बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी होता है। गुरु की ब्लेसिंग्स और गुरु की कृपा के बगैर हम कोई कथा में आगे उसका श्रवण तो कर सकते हैं पर उसको अंदर तक हम इम्बाइब नहीं कर सकते, प्रेरणा नहीं मिलेगी हम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहानी 13वीं शताब्दी की कहानी है। आज हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है और ये 13वीं शताब्दी की जो कथा मैं कहने जा रही हूँ, उस समय 13, 14, 15 ये जो 2-3 शताब्दियां थी, उस समय एक भक्ति का समझो एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। भक्ति की क्रांति शुरू हुई थी हमारे देश में। कई संतों ने उस समय जन्म लिया था। नामदेव, तुकाराम, रैदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, ये सब 13, 14, 15वीं शताब्दी के आसपास सारे के सारे प्रकट हुए हैं और सबने अवतार लिए हमारा सबका उद्धार करने के लिए। तो ये कहानी है 13वीं शताब्दी के समय पर महाराष्ट्र के गंगाखेड़ नामक एक जिले में एक दंपति रहते थे। बहुत ही गरीब कपल था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जना। वो जो गृहस्थ थे वो भगवान विठल के परम भक्त थे। बहुत गरीब थे और बच्ची छोटी सी थी जब उसकी माँ जो थी वो चल बसी। अब छोटी सी बच्ची की जब माँ चल बसी तब पिताजी के ऊपर सारे घर भर के और परिवार के सारे बच्चों का सभी का बोझ आ पड़ा। उस समय बहुत तकलीफ होती थी उनको बच्चा पालने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए। तब उन्होंने एक फैसला लिया, निर्णय किया। एक समय उन्होंने इरादा किया और एक प्लान बनाया कि जब आषाढ़ी एकादशी जब आने वाली है, आषाढ़ के ही समय पर, आषाढ़ी एकादशी पर मुंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, जगह जगह से बहुत सारे वारकरी जो भक्त होते हैं वो मिलकर और पंढरपुर को दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे समय पर जो जना के जो माता पिता थे, माता तो गुजर गई थी, जना के जो पिता थे वो अपनी छोटी सी बच्ची 7 साल की बेटी जना को लेकर और उन वारकरियों के साथ में वो पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। तो जब पंढरपुर जाते वक्त उन्होंने अपनी बेटी से वारकरियों की बहुत सेवा करवाई। 7 साल की जो बच्ची थी जना, हमेशा जो भक्त होते थे उनके कभी रात को पैर दबाना, क्योंकि वो पैदल चलकर जाते थे, कभी उनके पैरों में मालिश करना, कभी उनको पानी पिलाना, कभी उनके लिए गर्म कुछ दवाई, औषधि जो भी उनको चाहिए होता था, उस तरह से वो अपनी बेटी को उन्होंने उन जो वारकरी थे, जो भक्त गण थे जो कि पंढरपुर की तरफ जा रहे थे, उनकी उन्होंने सेवा में उसको रत कर दिया। पंढरपुर पहुंचकर जो जना के जो पिताजी थे उन्होंने अपनी बेटी को वहां के एक बहुत मशहूर भक्त जो थे, दामा शेठ शिंपी उनका नाम था। जो दामा शेठ शिंपी मतलब जो टेलर जाति होती है, वो महाराष्ट्र में उनको शिंपी कहा जाता है। तो उस प्रजाति के जो एक थे दामा शेठ शिंपी और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गोनाई। तो दामा शेठ और गोनाई के घर में उन्होंने अपनी बेटी जना को उनके घर में सौंप दिया और उनसे कहा कि मैं इसको आपके घर में सौंप रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप इसका अच्छी तरह से संरक्षण करेंगे। मेरे में अब क्षमता नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को पाल सकूं। और ये कहकर वो वहां से अकेले हाथ ही वापस आ गए। छोटी सी 7 साल की बच्ची जना
दामाशेठ शिंपी के घर में एक नौकरानी की तरह रहने लग गई। दामाशेठ शिंपी जो था वो, उसके एक बेटा था जिसका नाम था नामदेव, और नामदेव थोड़ा सा ही उम्र में बड़ा था, समझो 9-10 साल का या 10-12 साल का रहा होगा। और उस समय ये जो छोटी सी जनाबाई थी, जना थी, वो जना को कह दिया गया कि जो भी बाबा को जरूरत हो, आजकल जैसे घरों में हम मेड्स रख लेते हैं और मेहरिया रखते हैं, हेल्पर्स रखते हैं हमारे बच्चों के लिए या बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों के मदद के लिए, उस समय पर दामाशेठ शिंपी ने इस बच्ची को इस तरह से रखा कि जो भी हमारे बेटे की जो भी जरूरत होगी उसको तुम उसका ख्याल रखोगी, कि उसको कुछ पानी पीने के लिए चाहिए या उसको तेल चाहिए या कुछ और चाहिए या गर्म पानी चाहिए स्नान करने के लिए, तो तुम गर्म पानी करके देना। छोटी सी बच्ची नामदेव की सेवा में लगा दी गई। यही नामदेव आगे चलकर बहुत श्रेष्ठ भक्त और कवि कहलाए, बहुत श्रेष्ठ साधु नामदेव के नाम से जाने जाते हैं। और उनके तो कई सारे अभंग और बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में उनकी बहुत 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 विख्याति है। जैसे जैसे बड़े हुए नामदेव, बड़े होते के साथ ही नामदेव का विवाह किया गया। बड़े मतलब उस समय पे थोड़ा 15-16 साल में विवाह हो जाता था, शायद उससे पहले भी। थोड़े से बड़े हुए तो नामदेव का विवाह कर दिया गया वहीं के पंढरपुर की ही एक जो बच्ची थी जिसका नाम था रजई। तो नामदेव और रजई अपने घर में इस प्रकार दंपति रूप में रहने लगे, और उनके घर में जना जो थी वो अब बन गई जनाबाई। और वो जनाबाई उनके घर का सब जो सारा घर गृह कार्य था वो संभालती थी, जैसे कि घर की नौकरानी होती है या घर के अंदर काम करने वाली कोई भी मेहरी या हेल्पर, जिसको हम आजकल कहते हैं, हमें मदद करने वाले जो हेल्पर्स है, इस प्रकार। अब जब जनाबाई जो थी वो उनके घर में उनका खाना पकाती, उनकी सब्जियां काटती, उनके लिए पानी गर्म करके देती, उनके कपड़े धोती, उनके बर्तन मांजती, उनके चक्की पीसती, इस प्रकार उनके घर में सब तरह से वो कार्य करती थी। अब ये हुआ कि एक बार की बात है कि जब उनके घर में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत आंधी और तूफान आया। जना भाई की बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, परंतु मैं आज 2 कहानियां जना की सुनाने वाली हूँ, जना भाई की, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक समय की बात है कि जना भाई और जहां पर रहते थे नामदेव, और नामदेव के घर के बाहर ही एक छोटा सा झोपड़ा उन्होंने दे दिया था उसी आंगन में, जहां पर जना ने अपना एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी और वो वहां बाहर आंगन में रहती थी और इनका अलग घर था। अब उस रात को इतना भयंकर और इतनी भयंकर आंधी और तूफान आया, इतनी तेज बारिश हुई कि वो बारिश के अंदर सब उनकी जो छत थी, घर की छत उड़ गई और खूब धुआंधार बारिश आने लगी। नामदेव इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि उनके ऊपर विट्ठल की बहुत कृपा थी। विट्ठल तो पंढरपुर के राजा है और पंढरपुर में नामदेव विट्ठल के परम भक्त। तब विट्ठल ने स्वयं, कहा जाता है कि विट्ठल ने स्वयं आकर और विट्ठल भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस बरसात को रोकने के लिए, उनकी छत तो उड़ गई थी पर उस सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए उनकी छत को पूरा का पूरा ढक दिया और उनके घर में एक बूंद भी पानी की गिरने नहीं दी, ताकि वो सब के सब शांति से सोते रहे। अब हुआ यूं कि थोड़ी देर में, क्योंकि बिजली की आवाज और बारिश की आवाज इतनी आ रही थी, तो नामदेव की आंख खुली। जब नामदेव की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक चमकदार सा पीले रंग का पीतांबर जैसा कुछ कपड़ा फहरा रहा है, और उन्होंने आंख खोलते ही देखा तो उन्हें नजर आया कि अरे, ये तो मेरे परम पूज्य विट्ठल भगवान है, और उनका ये पीतांबर का जो रंग है, उनके पीली जो धोती का जो रंग है, वो इतना सुंदर निखर के आ रहा है। वो ग्लानि से उनका मन भर गया। वो अपने झोपड़े से बाहर आए, उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनके मन में बहुत ज्यादा ग्लानि हुई कि मेरी रक्षा करने के लिए, और मेरी रक्षा किस चीज से? एक बरसात से और एक तूफान से रक्षा करने के लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ा।
बहुत बहुत उनको, जैसे बोलते ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, बहुत उनको कचोटने लग गया। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु इस सब की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है। प्रभु एकदम गीले हो रखे थे, विट्ठल स्वयं गीले थे, पर सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां पर नामदेव की कुटिया को बिल्कुल सूखा कर रखा था। विट्ठल भगवान को पकड़कर जबरदस्ती नामदेव अपनी कुटिया के अंदर लेके आए। सूखी कुटिया थी, कुटिया के अंदर लेके आया। उनकी पत्नी जाग गई, पत्नी ने विट्ठल भगवान को एक आसन पर बिठाया और उनके पैर दबाने लगी और तेल से उनके पैरों की मालिश करने लगी। इतने में जनाबाई को बुलाया गया और जना से कहा, जनाबाई देखो इतनी तेज बारिश है, सब ठंड में ठिठुर रहे और हम सब तो सूखे रह गए, लेकिन ये प्रभु जो हरि विट्ठल है वो सारे के सारे पूरे भीग गए हैं। जाओ जल्दी से कुछ गरम गरम खाना बना के ले आओ इनके लिए, भले तुम दाल चावल वरण भात जो बोलते हैं मराठी लोग, तो उस तरह से कुछ भी आप गरम गरम वरण भात गरम गरम दाल चावल लेके आओ, तो इस सर्दी में थोड़ा सा आराम आएगा, प्रभु को हम भोग लगाएंगे। जनाबाई जल्दी से गई और उसने अपने जो स्वयंपाक घर बोलते हैं किचन के अंदर, और अपना पूरा उन्होंने सब थोड़ा गरम गरम दाल चावल या जो भी कुछ भोजन फटाफट जल्दी से तैयार किया और लेके आई और बिठाया, थालियां रखी और स्वयं परोसने लग गई। जब परोसने लगी तो नामदेव की थाली लगी, उनकी पत्नी रजाई की थाली लगी और विट्ठल भगवान की थाली लगी, और थाली में सबको परोसा उसने और परोस कर यूं ऐसे बैठ गई। विट्ठल भगवान खा रहे हैं, नामदेव खा रही है और उनकी पत्नी खाना खा रहे हैं गरम गरम। खाना तो खा रहे हैं, जना का मन बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में सडनली ऐसे क्रोध अग्नि की ज्वाला उठी। क्यों क्रोध ज्वाला लपट उठी उनके हृदय में? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं दिन रात विट्ठल 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 गाती रहती हूँ, और यहाँ मैं इतनी मेहनत करके गरम गरम खाना परोस के सबके लाई और सब खा रहे हैं, और मैं यहाँ देख रही हूँ मेरे विट्ठल को इतना भी नहीं आया कि वो मुझे बुलाए कि जना तू भी आ जा, तू भी थोड़ा सा हमारे साथ बैठ के खा ले, तू अकेली मेरा मुंह क्या ताक रही है वहां से, आजा आजा। ये सब उनके मन में सीन चल रहा था और ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं था। तो बहुत गुस्सा आ गया जना को। जना उठी और उठ के वहां से स्टॉम्पिंग हर फीट, ठप ठप करके पैर करके बाहर चली गई। जो विट्ठल है, विट्ठल तो कृष्ण है और कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो जो परम पुरुषोत्तम विट्ठल भगवान है वो सबके मन की बात जानते हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, और उन्होंने तुरंत जो है वो जना की बात को पहचान गए। जैसे ही उन्होंने जना की बात को पहचाना, उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, जना जल्दी से अंदर आ जा। और आवाज सुनकर जना दौड़ती हुई गई। तो जना ने जना को बुलाया और उन्होंने अपनी आधी खाई हुई जो थाली थी, जिसमें से वो थोड़ा खा चुके थे, वो थाली उन्होंने उठा के जना को दी। जना ये तुम खा लो। और जना के तो होश उड़ गए, क्योंकि ये भगवान का स्वयं का पाया हुआ प्रसाद उसके हाथ में आया। नामदेव की तो थाली अलग थी, उनकी पत्नी की थाली अलग थी, पर यहाँ तो उसके तो भाग खुल गए, क्योंकि उसको तो स्वयं प्रभु की अपनी थाली उसको मिल गई हो। बहुत बहुत खुश हो गई और फिर ये कहकर वो थाली लेकर और वो अपने कुटिया में जाकर चली गई। यहाँ पर भगवान प्रसाद ग्रहण करने के बाद नामदेव ने उनके हाथ धुलाए और उसके बाद उनसे कहा कि प्रभु आज यहीं पर आप रुक जाए, हमारे पर बहुत कृपा होगी। भगवान वहीं पर थोड़ी देर विश्राम के लिए करने चले लेट गए। जब इधर नामदेव की कुटिया में सब सो गए तो चुपके से थोड़ी देर बाद भगवान विट्ठल उसकी कुटिया से उठे, नामदेव की कुटिया में से जागे और उठ के सीधा जनाबाई की कुटिया में गए। अब जनाबाई की कुटिया में जब जना को देखा तो जनाबाई तो सोई नहीं थी। कैसे सोती, वो तो इतनी उत्सुकता में जाग रही थी कि ये थाली का मैं करूं क्या, मैं खाऊं या रखूं या संभालूं, मैं तो इसको बचा के भी नहीं सकती, सजा के भी नहीं रख सकती। थाली में भोजन है, उसको तो संभाला भी और सजाया भी नहीं जा सकता। वो सोच में पड़ी हुई थी कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे और मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि मैंने भगवान को हाई पोस्ट दिया। इतने में भगवान विट्ठल उसके दरवाजे पे पहुंचे और बोले, जना मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? जना ने कहा, अरे विट्ठल 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 भगवान आप आइए। आके जना ने उनको अपने
कमरे के अंदर देखने लगी, टूटी फूटी कुटिया के अंदर कहीं कुछ बैठने को भी ना मिला। इसी तरह से उन्होंने जमीन पे उसको बिठाया, फिर चारों तरफ फिर अपनी कुटिया में देखने लगी कि मैं अपने प्रभु को क्या भेंट दूं, क्या अर्पण दूं। वो पूरी तरह से नामदेव के ऊपर निर्भर थी। क्या किया जना ने, उसके पास क्या था? वही थाली जो भगवान की झूठी थाली थी, वही था। उसने वही थाली कही और कहा कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, यही आपकी झूठन, यही आपकी थाली, यही आपका प्रसाद, केवल यही है मेरे पास, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, यही मैं आपको पुनः अर्पित करती हूँ। भगवान वहां पर बैठे रहे। भगवान ने जना को अपने पास बिठाया और जना से कहा, ये मैं स्वीकार करता हूं, पर एक शर्त पर, तुम मेरे साथ इसी थाली में से खाओगी। सोचिए, वो कम जाति की एक तो स्त्री, जो कि आज सब सारा जो संसार है स्त्री को किस तरह से अवहेलना करता है और किस तरह से उनका अपमान करता है। एक तो वो स्त्री, ऊपर से कम जाति की, और भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसको बिठा रहे हैं और उसी की थाली में से साथ में बैठ के दोनों ने खाना खाया। कितनी बड़ी बात भगवान ने स्वयं कह डाली। जना ने खाया, भगवान ने खाया। जना के तो एक कौर में ही जैसे पूरा जी, पूरा मन, सब कुछ भर गया हो। उसके बाद जना ने केवल भगवान को देखती रही। जना ने, तब भगवान बोले, अब मैं थक गया हूँ, मैं भी थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। जना बोली, हाँ हाँ हाँ, सो जाइए। उसने अपना बिस्तर खाली करके, एक खटिया थी, खटिया के ऊपर भगवान जी को सुलाया और भगवान जी ने अपने गले का एक बहुत महंगा सा हार उतार कर और वहां कोने में रख दिया और सो गए। अब नीचे जब जना सो रही थी, तब थोड़ी देर बाद विट्ठल ने अपना जो बहुत कीमती एक शॉल था, एक जो उत्तरिया कहते हैं, एक जो बहुत कीमती जो शॉल था, वो उन्होंने जना के ऊपर उड़ा दिया और फिर से दोबारा खटिया के ऊपर लेट गए। अब भोर होने से पहले, जब सुबह दर्शन खुलने से पहले, तुरंत ब्रह्म मुहूर्त के भी पहले, तुरंत विट्ठल उठे और जल्दी जल्दी में उन्होंने जना का जो फटा हुआ शॉल वहां पर पड़ा था, वो फटा हुआ कंबल उठाया और उठाकर और भागे अपने मंदिर की तरफ कि अब पुजारी आ जाएंगे दर्शन खोलने के लिए और मुझे तो वहां होना जरूरी है अपने जेल खाने में। क्या करे, प्रभु की लीला ही ऐसी है। वहां पर पहुंचकर जब थोड़ी देर के बाद, जब सुबह भोर तड़के पुजारी ने दर्शन खोले, तो दर्शन खोले तो देखते क्या है कि प्रभु का जो कीमती हार है वो तो गायब, और प्रभु के जो अंग के ऊपर जो वस्त्र पड़ा हुआ है, वो एक फटा हुआ सा कंबल है, उनका जो कीमती शॉल थी वो भी गायब हो गया। सब तरफ हाहाकार मच गया पूरे गांव में कि भगवान का जो कीमती हार था वो चोरी हो गया और उनकी शॉल चोरी हो गई कैसे। तब एक दर्शनार्थी जो था, जो दर्शन करने आया था सुबह सुबह, उसने देखा, वो पहचान गया, बोला, अरे ये कंबल तो मैंने देखा है। बोला, ये कंबल तो नामदेव के घर में एक नौकरानी काम करती है जिसका नाम है जनाबाई, और ये जनाबाई का ही कंबल है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। एक सर्च पार्टी भेजी गई, कुछ ब्राह्मणों को और कुछ पुजारियों को भेजा गया, कुछ गांव वालों को भेजा गया, जाओ देख के आओ जना की कुटिया में। और सच में कहा जाएगा, जना की कुटिया में घुसते के साथ ही सबसे पहले वहां पर भगवान जी की शॉल भी उनको मिल गई और भगवान जी के गले का कीमती हार भी मिल गया। जना रोती रह गई, कहती रह गई कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की, भगवान स्वयं आए थे। जना ने पूरी कथा और कहानी कह डाली कि नहीं, भगवान स्वयं मेरी कुटिया में रात को आए थे, उन्होंने मेरे साथ भोजन लिया है, उन्होंने अपने गले का हार उतार कर यहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। पर वो कौन सुनने वाला था? जना की बात के ऊपर कौन विश्वास कर सकता है? कोई नहीं विश्वास कर सकता कि अरे जा, तुझ जैसी तुच्छ औरत के साथ में कौन भगवान, कौन आया तेरे घर में? तो कोई नहीं खाना खाता, कोई पुजारी भी तेरे घर में नहीं आके खाना खाएगा, तो क्यों झूठ बोल रही है? जबरदस्ती जना को पकड़ कर ले जाया गया। पंढरपुर में एक नदी है, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के किनारे वहां पर एक बड़ा सा खंबा गाड़ा गया और उस खंबे के साथ में जनाबाई को बांध दिया गया। सारे दोनों हाथ पैर बांध के जनाबाई को वहां पर बांध के और वहीं पर उसको पनिष्ठ करने के लिए सारी पंचायत जैसी बुलाई गई कि इसको किस प्रकार का दंड लिया जाए। वहां पर वो जना रोए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी, गा रही थी, विठ्ठला 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 गाए जा रही थी। ऐसे आर्तनाद पुकार कर, जिस प्रकार द्रौपदी ने पुकारा, जिस प्रकार गजेंद्र ने पुकार लगाई, उसी प्रकार ये तो द्रौपदी महाभारत 5000 वर्ष पूर्व, गजेंद्र सतयुग की कहानी, और ये
ये तो केवल 600-700 साल पुरानी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तभी भी हुआ है ये। जना ऐसे रो रो कर उसने पुकारा है विट्ठल को कि जिस खंबे से जना को बांधा गया था वो खंबा पानी बन गया, पानी बनकर, और वो चंद्रभागा नदी में बह गया और जना छूट गई। ये पूरा दृश्य सबके सामने जब हुआ तब सबको जना की श्रद्धा और उसकी भक्ति और उसके विश्वास के ऊपर, अटूट विश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। और उसकी फिर विख्याति जो है सब जगह फैल गई, सारे गांव भर में, अड़ोस पड़ोस के गांव में, शहरों में, कि अरे पंढरपुर में क्या चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ, बड़ी भक्त है, नामदेव तो भक्त है ही, देखो नामदेव की कृपा से उनके यहाँ काम करने वाली जो औरत थी, जो बाई है, वो भी जो है वो भी इतनी परम भक्त हो गई। इस प्रकार जनाबाई के चर्चे सब तरफ फैल गए। ये थी पहली कहानी कि किस प्रकार भगवान ने कुछ ना देखते हुए, न कास्ट, क्रीड, जेंडर, कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन किया, और अपनी भक्ति किस प्रकार उन्होंने जना को पूरी तरह से अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में डुबो दिया। अब क्या हुआ कि जना की भक्ति की चर्चा पूरे देश भर में, जगह जगह, सारे भक्त समाज में सब तरफ फैल गई। तो काशी में रहने वाले एक भक्त थे जिनका नाम हम सब ने सुना है, उनका नाम था कबीर दास। और ये काशी तक जब इनकी चर्चा पहुंची जना की, तो कबीर दास के मन में आया, ये ऐसी कौन है जना, इनसे तो मिलना पड़ेगा। और कबीर दास चलते चलते कई महीनों के सफर कर करके और जर्नी अपनी पूरी करके और पंढरपुर पहुंचे। जब वे नामदेव की कुटिया में पहुंचे तब पूछने लगे, ये जना कहाँ मिलेगी, जनाबाई? तो वहां पर बोले, हाँ जना रहती तो यही है, पर अभी फिलहाल वो नदी के किनारे पर, वहां पर मिलेगी आपको, अपने कंडे सुखाने गई हुई है। तो बोले अच्छा, खेत के पास में कहीं पे उन्होंने बताया। अब वो चलते चलते चले गए। ऐसा कहा जाता है कि जनाबाई के इस जो चंद्रभागा नदी का जो खंबे, जो पानी बनकर बह गया था, इस एपिसोड के बाद कई बार विट्ठल भगवान ने जना को दर्शन दिए हैं। और कई बार वो स्वयं कभी नारी का रूप लेकर आते थे, कभी कोई बुढ़िया का रूप लेकर आते थे, और किस तरह से वो जनाबाई के ग्रह के कार्य में मदद करते थे। कभी उसके साथ घाट के ऊपर कपड़े धोने पहुंच जाते थे, और कभी उसके साथ चक्की पीसने में एक और सहचारिणी बनकर, और विट्ठल भगवान ने उसकी मदद की है। इस प्रकार कई बार विट्ठल ने उनको दर्शन दिए। अब जब कबीर दास वहां पर पहुंचे तो वहां पर दो औरतें झगड़ा कर रही थी, खूब जोर जोर से ची 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 ची, चिल्लम 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 पो हो रही थी, एक दूसरे के साथ में खूब जोर से झगड़ा चल रहा था। और कबीर को लगा ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। और फिर उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ पर जना कौन है? तो जो उन दोनों में से एक जना थी। जना ने तुरंत अपना हाथ कमर पे रखा और कहा, हाँ मैं जना हूं, क्या काम है तुझे? तो उसने बोला, अच्छा तुम जना हो? कबीर दास को तो एकदम अजीब सा लगा कि ये कैसे छाती ठोक के बोल रही है मैं जना हूं। तो कबीर सोचने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, भक्त कैसे होते हैं, सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, किसी से कुछ बात नहीं करते, हमेशा हंसते रहते हैं, झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करते। तो कबीर के मन में था ये भी एकदम कोई सौम्य शांत स्त्री होगी, हमेशा माला जपती होगी, या कोई पढ़ाई की पुस्तक लेके बैठी होगी। अब उन्होंने जब ये स्वरूप देखा तो वो डर गए। तो जना बोली, हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ तुमको? मैं जना है, मैं जना। तो फिर कबीर में बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर बोले, मैं जना से मिलने आया था। तब दूसरी स्त्री बोली, अच्छा अब आप आ ही गए हो तो हमारा झगड़ा सुलझाओ। ये जना है और मैं भी यहीं पे रहती हूँ, और ये जना और मेरा, हम दोनों का झगड़ा हो रहा है। ये जना जो है ना, ये चोरनी है, चोरनी, इसने मेरे बहुत सारे गोबर के कंडे चोरी कर लिए हैं। और कबीर सोचने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे किस जंजाल में फंसा दिया। मैं तो जना से मिलने आया था और यहाँ पर ये दोनों की दोनों झगड़ा कर रही है, और अब मुझे यहाँ पे जज बना दिया। सॉरी। बोले, नहीं नहीं माता जी, आप लोग अपना चालू रखिए, मैं जाता हूँ। अरे थांब ग, कुठे जातोय, किधर जा रहा है, तू रुक जा, अभी अभी हम इधर है ना, अभी तो आया तो अभी हमारा झगड़ा सुलझा के ही जाना पड़ेगा। वो औरत बोली। तो जना बोली, हाँ अभी आया है तो सुलझा के ही जा।
तो बोले अच्छा क्या झगड़ा क्या है? बोले देख रहा है ना इतने सारे गोबर के कंडे, ये कंडे 80% 80% मेरे हैं, 80% कंडे मेरे हैं, बाकी 10-20 इसके होंगे, ये जना के, लेकिन ये बोलती सब मेरे। अभी तुम बता ये कंडे में से कौन से जना के और कौन से कंडे मेरे? तो कबीर मन में सोचने लगे अभी मैं भला कैसे बताऊं कि कौन से कंडे इसके और कौन से गोबर के कंडे, आपस में बांट लो ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो जना बोली ऐसे कैसे बांट ले, मैंने इतनी मेहनत से बनाए सारे कंडे, धूप में सब सुखाए उपले बना बना के, और तू बोलता है बांट ले, अरे कर कर फैसला कर चल। तो बोला लेकिन मैं कैसे सुलझाऊंगा? तो जना बोली इतना सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सरल। एक कंडा उठाने का और कंडे को कान में लगाने का, और कंडे में से जब आवाज आएगा ना, विठला 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 विठला, जो कंडे में से आवाज आएगा वो कंडा उठा के रख दे बाजू में, वो मेरा, वो जना का कंडा, समझा क्या? तो कबीर सोचने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई गोबर के कंडों में से कभी कोई गीत या कोई आवाज आती है भला? गोबर के कंडों में से तो कभी मैंने सुनी ही नहीं कोई आवाज। तो ट्राई कर चल उठा, जना बोली। तो तुरंत कबीर डरे हुए थे, साधु स्वभाव, सरल स्वभाव, कबीर ने एक कंडा उठाया और कान में लगाया। अरे आंखें खुल गई, सोचने लगे विठला विठला विठला, उसके अंदर से आवाज आ रही थी, संगीत उभर रहा था, विठला 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 विठला। उन्होंने साइड में रख दिया, फिर और एक कंडा उठाया, फिर और एक कंडा उठाया, और इस प्रकार जो जो कंडों में से आवाज आती थी उनको अलग रखते थे। फिर एक कंडा उठाया, उसमें से कोई संगीत, कुछ गीत कुछ नहीं सुनाई पड़ा, उन्होंने वो कंडा उठा के अलग रख दिया। इस प्रकार एक एक कंडे को वे उठाते रहे, जिसमें से विठला की सुगंध, विठला का संगीत उभरता था, उसको उन्होंने एक अलग थप्पी बना दी, और दूसरा जो था जिसमें से नहीं आ रहे थे उसमें से अलग। जो विठला के गीत गाने वाले जो थे, उसके अंदर बहुत थोड़े से कंडे बचे थे। जो विठल के गीत जिसके अंदर से निकल रहे थे, वो इतनी ऊंची थप्पी बन गई थी, बहुत बड़ी थप्पी कंडों की। और जो दूसरे जो कंडे थे जिनके अंदर से कुछ ही गीत नहीं आ रहा था, वो तो गिनती के 8-10 कंडे थे। उस औरत ने चालाकी की थी और उसने मिक्स कर दिया था कि किसी को कैसे ही पता चलेगा कि किसका कंडा कौन सा है। और जब ये सुनकर जना बहुत खुश हो गई, बोली देखा अब हुआ ना असली जजमेंट, ये सारे के सारे मेरे हैं। अब कबीर के चेहरे पर तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आया, कंडों में से कैसे आवाज आ रही थी, और ये तो सच में जनाबाई इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अजीब सी ही, कभी ऐसा सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। तब उस समय उन्होंने जना से कहा कि जो हो गया वो तो अच्छा, आप भी खुश, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। हाँ मैं जानती क्या प्रश्न है, अभी पूछेगा कि गोबर में से कंडे में से कैसे आवाज आया। हाँ बोले यही तो मैं पूछना चाहता था कि इन कंडों में से विठल विठल का संगीत कैसे आ रहा था। बोली पूरा दिन हर एक काम करते हुए, हर एक गोबर थापते हुए, गाय धोते हुए, कपड़े धोते हुए, चक्की चलाते समय, हर समय खाली विठल 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 ही तो करती हूँ मैं। जब मैं गोबर के कंडे बनाती हूँ तभी भी विठल विठल करती हूँ, तो मेरे हर एक चीज में से विठल का नाम आना चाहिए ना। जब मैं गा के कच्चे थेपले, कच्चे उपले बना रही हूँ तो वो पक जाएगा, उसमें से भी विठल का नाम आना ही चाहिए। नहीं समझ आई, पर फिर भी जो वो कह गई उन्होंने विश्वास कर लिया, क्योंकि करना ही पड़ा जब सच में ये आ रही थी उनको आवाज, और ये वो दूसरी स्त्री को भी पता चल गया, और इस प्रकार जो जनाबाई का जो नाम था वो और भी ज्यादा विख्यात हो गया। जब फिर उस जना ने पूछा लेकिन आप है कौन, तब वो बोले मैं कबीर हूँ, और कबीर का नाम सुनते ही उसकी आंखों से आंसू, क्योंकि उसने नामदेव के नामदेव के, संत नामदेव के मुख से कई बार कबीर की चर्चा सुनी थी, और वो उनके पैरों पर पड़ गई, उनसे क्षमा मांगी, बोली मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको ऐसे शूद्र से कार्य में लगा दिया। और फिर उनको लेकर घर गई और उनका अवभगत किया। तो जनाबाई जो थी वो स्त्री होते हुए, हीन जाति की होते हुए, अनपढ़ गवार, उसे ना लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था। उसे क्या आता था, केवल सेवा करनी आती थी।
और वो जो भी सेवा का कार्य करती थी, उसने हर एक सेवा के कार्य में केवल भगवान का नाम गाना, और सिर्फ गाना और गीत गाना ही उनका अपना जीवन के अंदर उसने वो उतार लिया था। जीवन का पूरा जो सार था वो केवल प्रभु का, हरि का नाम ही उसने कर लिया था। जना भाई ने इतने अभंग लिखे हैं। अभी तो हमने कहा कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और अब हम कह रहे हैं कि इतने अभंग लिखे हैं। तो कहते हैं कि ये सारे अभंग जो जनाबाई के नाम से फेमस है, जो जब जनाबाई के नाम से विख्यात है, वो सारे के सारे स्वयं विट्ठल भगवान ने आकर लिखे। वो एक एक कार्य के अंदर जो है, वो जो भी लिखा गया है, वो विट्ठल भगवान ने जनाबाई के नाम से वो सारे के सारे लिखे हैं। ऐसे केवल ऐसी कथाओं से, ऐसे संत की जो प्रेरणात्मक जो कहानियां हैं और कथाएं हैं, इनसे हमें कितनी ही प्रेरणा मिल सकती है कि हम भले ही कोई भी जाति के हों, कोई भी उम्र के हों, भले स्त्री हो, पुरुष हो, नीच हो, ऊंच हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भक्ति करने के लिए कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है, ये कोई फॉर्म नहीं है भरना है। इंडियन नेशनैलिटी, मेल फीमेल, गोरा काला, कुछ फॉर्म नहीं भरना है। भक्ति करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। नाम जप करने के लिए कोई क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं हो। आप बीए हो, एमबीए हो, कोई भी हो, बीबीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम जप करने के लिए एक अनपढ़ गवार भगवान को याद करने के लिए जीरो क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती। मैं सिर्फ इस कथा का अंत एक बहुत ही सुंदर जो नामदेव की जो एक लिखी हुई पंक्ति है उससे करूंगी। नामदेव कहते हैं कि पूरे जो समस्त संसार के अंदर आप हर एक प्रकृति के, हर एक जीवात्मा, हर एक जीव के अंदर, हर वृक्ष में, हर चिड़िया में, हर पशु पक्षी में, पक्षी में, हर एक चीज के अंदर आप अगर अच्छे से झांकोगे और झांक कर अपने हृदय के अंदर उसके रिफ्लेक्शन को अगर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक के अंदर आपको सच में केवल भगवान ही नजर आएंगे। वो लिखते हैं कि हर एक के न्यूक्लियस के अंदर, हर एक के जो अणु है अंदर, हर एक के अणु के अंदर आपको भगवान नजर आएंगे। यूं ही नहीं पत्ते हिलते, यूं ही नहीं पवन चलती, यूं ही नहीं सूरज उगता, और यूं ही नहीं चांद चमकता और तारे टिमटिमाते हैं। हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? ये केवल भगवान की ही कृपा है और भगवान की ही शक्ति है, जिसकी वजह से आप केवल अपने आंखों में, मतलब हमारी तो आंखें बहुत सीमित है। हम एक दरवाजे के बंद हो जाता है तो हम नहीं देख सकते, दरवाजे क्या दीवार के आर पार नहीं देख सकते, कांच के ऊपर एक शीट लगा दो तो ही हम नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमें भगवान क्यों नहीं दिखते? पर दिखते हैं। अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाएं और गुरु की शरण ले, तो गुरु की कृपा से आपको सच में ऐसी भक्ति प्रदान होती है कि जिस प्रकार आप सच में, कोई भी जना ने गुरु की शरण ली, नामदेव के चरण पकड़े, इसीलिए उसको ये जो भक्ति थी, क्योंकि उसने भक्त की सेवा की। कहते हैं भक्त की जब सेवा करते हैं तब भक्त आपको, भले भगवान भले प्रयत्न आपसे प्रसन्न न हो, पर अगर आपने भगवान के भक्त को प्रसन्न कर दिया तो आपने इनडायरेक्टली भगवान को प्रसन्न कर दिया। बस यही हुआ है, हर एक के साथ यही होगा। आप किसी भक्त के चरण पकड़ लो तो भगवान अपने भक्त को तो उठा ही लेंगे। आप उसके चरण पकड़ के रखो तो आप उसके चरणों को पकड़े पकड़े ऊपर चले जाओगे। इसीलिए गुरु की जो कृपा है बहुत 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 आवश्यक है। यहाँ पर मैं जना की कथा को विराम देती हूँ। आशा है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी और इसमें से आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर एक मोती को अपने हृदय के अंदर जरूर समाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।